अब तुझे आगे पढ़ाई करनी है तो तू अपने आप पढ़ाई कर ले, अपने आप जॉब कर ले, कहीं से पैसा कमा ले। वो जो पढ़ाई होती है ना जिसमें कॉलेज भी जाते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, संडे संडे जाना होता है, वो वाली पढ़ाई कर ले। मैंने कहा पापा जी वो वाली पढ़ाई में नहीं कर सकता, मैंने साइंस स्ट्रीम में अपना 12th करी है। उनको समझ में नहीं आती थी वो बातें कि साइंस क्या होती है। उनको ये था कि पढ़ाई करनी है, जैसे उसका लड़का कर रहा है ऐसे तू भी कर ले। तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकता। तो पापा ने बोला एक काम कर, तू मेरे साथ चला कर, तेरे को मैं मेरे जो पुराने कॉन्टैक्ट हैं तेरे को गांधीनगर लेकर के जाता हूँ, वहाँ पे किसी फैक्ट्री में लग जाइए और अपना 10-20 हज़ार रुपये कमा ले और फिर अपना पढ़ाई भी कर ले। अगर मैं उस समय जिद ना करता, मुझे ये समझ में आता है कई बार ज़िंदगी में आपको जिद भी करनी पड़ती है कहीं से बाहर निकलने के लिए। अगर उस समय मैं जिद ना करता पढ़ाई की तो मेरी कंडीशन क्या होती? या तो मैं गांधीनगर सीलमपुरी किसी फैक्ट्री में धागे काट रहा होता, या मैं किसी चाय की दुकान में बर्तन साफ कर रहा होता। शायद आपको ये मुझे आज देख करके एहसास ना हो, बट मेरा कल ऐसा ही था। और यहाँ तक पहुँच पाना मेरे लिए इट्स अ बिग 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 सक्सेस। यहाँ तक पहुँच पाना, मैं उस परिवार से आता हूँ जहाँ पे मेरे परिवार में इस तरीके का लेवल पे पहुँचना शायद वो सोच में भी नहीं था उस तरीके की। मेरे फादर ने उस समय परिवार को मैनेज करने के लिए वो ऑटो ड्राइविंग के साथ में एक और काम करने की शुरुआत कर दी। शाम को 8 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक एक और नौकरी उन्होंने पार्ट टाइम में ज्वाइन कर ली। कहने के लिए पार्ट टाइम थी लेकिन वो फुल टाइम नौकरी थी। 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगा ली। आपने शाहदरा मेट्रो स्टेशन सुना होगा? यस। शाहदरा मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलते एक पंजाब नेशनल बैंक का ATM है और वो ATM आज भी है। वहाँ मेरे पापा ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करी। कई बार उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे या वो ऑटो ड्राइविंग करके वो वहीं से सीधा वहीं निकल गए, लेट हो रहा था, उनको नौकरी ज्वाइन करनी थी तो उनके पास खाने के पैसे नहीं है। मेरी मम्मी खाना पैक करके मुझे भेजा करती थी क्योंकि होटल पे खाएंगे लगेंगे 30 रुपये, किराए में आने में लगेंगे 10 रुपये, तो 20 रुपये बचेंगे। तो मैं उनका खाना पैक करा करके लेकर के जाया करता और ATM के सामने जहाँ पैसे निकालने की जगह होती है वहीं पे हम लोग कपड़ा बिछा करके मैं अपने पापा के साथ खाना खाता, फिर टिफिन लेकर घर वापस आ जाता। ये हमारी लाइफ थी उस समय, ये उस समय के चैलेंज थे। मैंने जिद करी, मैंने कहा मुझे कॉलेज में जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है। तो मेरे फादर ने मना किया। मैंने थोड़ी और जिद करी, खाना पीना भी छोड़ा, लेकिन खाना पीना छोड़ने आया कोई अंजाम नहीं निकला, उन्होंने कुछ करना ही नहीं था। तो मैंने वापस खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा भूखा मर जाऊंगा ऐसे तो वो बात लीक होकर के मेरे रिश्तेदारों तक पहुंची। मेरे रिश्तेदार थोड़े कुछ अच्छे रहे, मेरे मामा, मेरी बुआ और मेरे ताऊ जी ने मिल करके मेरा कॉलेज में एडमिशन कराया। बोले हम तो इंजीनियरिंग तो नहीं करा सकते, लाखों रुपये खर्चा हमारे पे नहीं होगा, नॉर्मल कुछ पढ़ाई करनी है 8-10 हज़ार रुपये तो खर्च कर सकते हैं। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में एडमिशन ले लिया क्योंकि पढ़ाई में अच्छा था, 12th में अच्छे मार्क्स आए थे तो मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल गया, रामजस कॉलेज, शायद आपने नाम सुना होगा। और कॉलेज के अंदर जब मैं गया तो अब मेरा एम, मेरा फोकस, मेरा टारगेट क्लियर था कि ज़िंदगी के अंदर मुझे एक ही काम करना है, मुझे पैसे कमाने, मुझे और कोई काम नहीं करना। अब तक मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट था और अब तक पढ़ाई में अब मेरा इंटरेस्ट चेंज होने लगा कि अब मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ अचीव करना है, अपनी फैमिली के हालात चेंज करने हैं। जब मैं अपने घर से बाहर मैं जाता कॉलेज के लिए तो सुबह में मेरी मम्मी का था कि वो नाश्ते का इंतज़ाम करने के लिए दुकान पर जाती थी, दूध लेने के लिए, नाश्ता लेने के लिए, चाय पापे फैन लेने के लिए। क्योंकि मेरे पापा रात को पैसा लेकर के आया करते तो हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हमारे यहाँ 1 महीने का राशन रखा हुआ है या 1 हफ्ते का, नहीं, हमारे यहाँ डेली आता था, डेली खाते थे। फिर अगले दिन फिर से नपा तुला सामान, 250 ग्राम चीनी आएगी, 100 ग्राम चाय पत्ती आएगी, 1 किलो आटा आएगा, ये वाली सिचुएशन थी। तो सुबह सुबह में मेरी मम्मी मेरे नाश्ते का इंतज़ाम करने के लिए गई तो उस दिन दुकानदार ने उनको हड़का करके डोलची वगैरह फेंक करके बोला आज तुमको सामान नहीं मिलेगा। मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगा? बोले पहले पुराना पैसा दो तब अगला उधार मिलेगा। मम्मी ने कहा बच्चा कॉलेज जाने वाला है, अभी सुबह का टाइम है, ना तो अपना दिमाग खराब करो ना हमारा करो, आप सामान दे दो, आकर के तुम्हारे से दोबारा बात करती हूँ, तुम्हारा पूरा हिसाब कर देंगे आज। तो उसने एक ना सुनी, मम्मी को बहुत डटाड़ा और वो वापस घर में आई। जब वो घर में एंटर करें तो उनके आंखों में आंसू थे, कहने के लिए ज़ुबान पे कुछ नहीं था। वो ये भी ना कह सकी कि आज नाश्ता नहीं है तो ऐसे चला जा। तो मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा, मैं भी समझ गया क्या हुआ है। मैंने अपना बैग उठाया, बिना नाश्ते के, बिना लंच के, बस एक DTC बस पास था वो लेकर के मैं घर से बाहर निकल गया। मेरे घर से मेरे बस स्टैंड तक पहुंचने का रास्ता लगभग 2 किलोमीटर का था पैदल। तो वो रास्ते में चलता गया और घर से बाहर निकलने के बाद में अपनी मम्मी का फेस देखने के बाद में जब मैं बाहर निकला तो बड़ी दरिद्रता वाला उनका फेस था, बहुत दुखी थी वो उस दिन। वो रोती नहीं थी आसान से, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी रही अपनी ज़िंदगी में।
लेकिन उनको इस तरीके से देख करके मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं घर से बाहर निकला और मेरी आंखों से आंसू टप 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 बरसना शुरू हुए। मैं अपने घर से चलता गया चलता गया चलता गया मेरे बस स्टैंड तक। वो 2 किलोमीटर का रास्ता, मेरी आंखों से आंसू रुके नहीं। और उस दिन मैंने ना जाने क्या क्या सोचा, मन में क्या क्या आया, क्या क्या ख्याल आया। ना मुझे पता सामने से कौन आ रहा है, ना मुझे पता कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ना मुझे पता कि वो अच्छा सोच रहा है बुरा सोच रहा है। मैं जब बस स्टैंड पर अपने पहुंचा तो उस दिन मैंने एक बात तो अपने आप से खुद से करी कि दिनेश, ज़िंदगी के अंदर कोई काम करना है नहीं करना है, लेकिन साला ज़िंदगी में पैसा इतना कमाना है ना कि दोबारा आज का दिन ना देखना पड़ेगा। दैट वॉज द फर्स्ट डे इन माई लाइफ। वो मेरी ज़िंदगी का पहला दिन था। और शायद ऐसा ही दिन ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन का एक कारण बनता है या बड़े बदलाव लाने का कारण बनता है। मैंने उस दिन के बाद से, कॉलेज में जाने के बाद में, अपनी आंखों में एक ही चीज़ रखी कि अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी, आगे बढ़ने का अवसर 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 ही ढूंढना है। और वहाँ पर कॉलेज में एक दोस्त बना। वहाँ पे उसने बताया कि वो सैटरडे संडे कोई काम करता है, तो मैंने उसके साथ लग करके मॉल, समझते हैं आप मॉल्स? यस। जैसे नोएडा में मॉल है, DLF है, GIP है, तो मैंने मॉल्स में जाना शुरू किया। वहाँ पर मेरा काम था रिलायंस, बिग बाज़ार, स्पार्क, स्पेंसर में जाकर के कोई भी एक्स कंपनी का प्रोडक्ट की सैम्पलिंग करना। प्लास्टिक की दुकान होती है जिसको कैनोपी बोलते हैं, वो लगा करके उसकी सैम्पलिंग करना। और मेरा काम था बिग बाज़ार में आने वाले या रिलायंस में आने वाले अनजान कस्टमर्स को अप्रोच करना, उनको बोलना कि सर वुड यू लाइक टू टेस्ट दिस कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू टेस्ट दिस मैगी, वुड यू लाइक टू टेस्ट दिस प्रोडक्ट, और उनको वो बेचना है। वो काम करके मेरे को दिन का 300 रुपया, सैटरडे संडे का 600 रुपया मिलता, महीने का 2,500 रुपये का इंतजाम हो गया। अपना खर्चा खुद से निकालना शुरू किया। इस तरीके से जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया, आपके सामने जो इंसान खड़ा हुआ है जिसको आप सुन रहे हैं, ये लगभग 17 साल की उम्र से इंडिपेंडेंट है। 17 साल की उम्र के बाद में आज तक मैंने अपने फैमिली से दोबारा कभी पैसा नहीं लिया। मेरे को एक बात समझ में आ गई थी, वो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले इंसिडेंट से एक बात समझ में आ गई थी। यहाँ जितने भी लोग अगर मेरी हम उम्र के बैठे होंगे, उनके लिए भी एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, या आप व्यस्त हैं, या आप हाउसवाइफ हैं, या आप जॉब पर्सन हैं, या आप बिजनेसमैन हैं, आपको एक बात तो याद रखनी पड़ेगी कि अगर आप ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो आपने एक काम करना पड़ेगा कि आपके डिसीजंस को, आपके फैसलों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। जब तक आपके फैसले आपके हाथ में नहीं है तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। कई बार जब मुझसे कई DLC फीस पर ऑफिस पर कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि सर पापा पैसे नहीं देते, मम्मी पैसे नहीं दे रही, सामान नहीं खरीद पा रहा, कंसिस्टेंसी नहीं कर पा रहा, मीटिंग्स नहीं कर पाता। तो उनको देख करके मुझे अपने वही दिन याद आते हैं कि तेरे साथ भी यही चैलेंज था। सॉल्यूशन कि मैंने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया, सॉल्यूशन कि मैंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। मुझे वो कॉलेज वाली बात याद आ गई कि मेरे पापा ने बोला हम तुझे आगे नहीं पढ़ा सकते। मुझे एक बात पता थी कि अगर ज़िंदगी के अंदर में कभी मुझे ऐसा कोई अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का, अगर उस दिन इन्होंने ये बोल दिया कि हम नहीं करा सकते, तब उस दिन तू क्या करेगा? तो मैंने कहा बेटा पैसा तो कमाना पड़ेगा। और आप सबको भी एक बात बोलना चाहूँगा मैसेज के रूप में कि अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने फैसले अपने हाथ में लेने पड़ेंगे। और अगर आप कोई भी हैं और अपने फैसले अपने हाथों में लेना है तो आपने पैसे कमाने पड़ेंगे। बिना पैसा कमाए, बिना इंडिपेंडेंट हुए आप हमेशा किसी न किसी पर लाचार ही रहेंगे। तो लाचारी से बाहर निकलिए सबसे। ये मेरा परिवार है और ये हमारा घर था। ये जो फोटो लिया गया है बेसिकली, ये जैसे ये कॉर्नर हुआ, यहाँ से फोटो लिया गया। ये इतना ही बड़ा था सर। यहाँ पर एक बेड बिछने के बाद में नीचे एक गद्दा बिछता था। सुबह को उठा करके वहाँ पे रसोई बनती थी और रात को वो रसोई बेड के नीचे शिफ्ट, ऐसे करके ये हमारा लाइफस्टाइल था उस समय। मेरे पिताजी जो काम कर रहे थे उनकी हमने कह सुन करके वो सिक्योरिटी गार्ड वाली नौकरी सर जल्दी छुड़वा दी, क्योंकि इंसान 18, 22, 24 घंटे काम करेगा तो 1-2 महीने के बाद वो बीमार भी पड़ सकता है। फिर मम्मी ने कहा ये ऐसा पैसा नहीं चाहिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। तो वो नौकरी हमने 2-3 महीने में छुड़वाई। तो उसके बाद जो हमारे परिवार का जो एवरेज इनकम हुआ करती थी वो थी 6 से 8 हज़ार रुपया। जब मैं अपने कॉलेज में था तो मैं कैसे गुजारा करता था मुझे ही मालूम है। कॉलेज में जाने के बाद में वो हाई फाई कॉलेज था, वहाँ के लोगों के साथ में घुल मिल पाना मेरे लिए बड़ा अजीब हो गया। एक गरीब इंसान जब किसी ऐसे कॉलेज में जाए तो उसको लोग बड़े अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं। ना मेरे पास कपड़े थे ढंग के पहनने के लिए, ना मेरे पास मोबाइल फ़ोन दिखाने के लिए, ना मेरे पास कोई और चीज़ थी। तो मैं अकेला अकेला सा घूमता। फिर कहते हैं गरीब आदमी की खास बात होती है, बताओ क्या? गरीब आदमी की खास बात होती है कि वो अपने ऐसे 4 गरीब ढूंढ लेता है। तो जब ऐसे 2-4 दोस्त मिले तो उनके साथ रहना शुरू किया।
तब वहाँ से आगे बढ़ना शुरू किया। एक दिन उसी तरीके से कॉलेज में घूमते हुए मैं अक्सर लेट कॉलेज से निकलता था, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। मुझे मालूम था घर जाके पढ़ाई तो होनी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उस समय पे, तो रात को ही पढ़ना पड़ेगा मम्मी खाना बनने के बाद में, तो लेट ही जाओ। तो मैं कॉलेज में घूम रहा था, एक दिन एक इंसान, मुझे अनजान इंसान मिला। उससे पहले मैं सोच ही रहा था कि लाइफ में कुछ बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कोई इससे 100-200 रुपये कमाने से कुछ हो नहीं रहा। और एक बात कही जाती है, कहते हैं नज़रें जो आपकी ढूंढती हैं, दिमाग जो आपका सोचता है, वो कायनात उससे आपको मिला ही देती है। उस दिन पहली बार किसी अनजान इंसान ने मुझे कुछ बड़ी बड़ी बातें बोली। बोले क्या करते हो? मैंने कहा मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। कौन सी कोर्स में हूँ? मैंने कहा BSc स्टैटिस्टिक्स में हूँ। बोला और क्या करते हो? मैंने कुछ नहीं करता। बदले में इंसान क्या पूछता है कि आप क्या करते हो? उसने बोला कि आई एम डूइंग एजुकेशनल बिजनेस। तो मेरे माइंड में ऐसे करंट सा लगा। मैंने कहा एजुकेशनल बिजनेस, ये कौन सा बिजनेस होता है? तो उसने बताया कि एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे अगर आप आते हो, उसको देखते हो, उसको समझ जाते हो, तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत नाम मिलेगा, आपको बहुत पहचान मिलेगी, आप बड़ी लाइफस्टाइल जी सकते हो, आपके कॉलेज खत्म होने से पहले आपकी गाड़ी आ सकती है, आप विदेश यात्राएं कर सकते हो, आपको बहुत सारा नाम मिलेगा, इज्जत मिलेगी, दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। मैंने कहा पैसा मिलेगा क्या? क्या पैसा बहुत मिलेगा? तो मैंने क्या करना पड़ेगा? बोला कुछ नहीं, संडे को सेमिनार होने वाला है, आपको वहाँ पे आना है। मैंने कहा ओके डन। कैसे आना है? उसने कहा एक टिकट लगता है, मतलब एक इसके एंट्री पास है। मैंने कहा पास कहाँ से मिलेगा? उसने निकाला, बोला मुझसे ही मिलेगा। तो मैंने जल्दी से उसके हाथ से छीना, अपने पॉकेट में रखने को हुआ। उसने कहा ये 50 रुपए का है। मैंने कहा ये लोग मैं चल दिया वहां से। बोला क्या हुआ? मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। कह रहा हम जो करते हैं, तुम्हारे पास जिंदगी बदलने के लिए 50 रुपए नहीं है, तुम क्या करोगे, फलाना ढिमका, ये पूरी रामायण उसने गा करके। मैंने कहा तू मोटिवेट कर ले, पैसे हैं ही नहीं थे। तो मैं चल दिया। लेकिन जाते हुए उसका हमारा नंबर एक्सचेंज हो गया। उसके बाद उसने अगले संडे इनवाइट किया, मैं फिर नहीं जा पाया। अगले संडे इनवाइट किया, मैं नहीं जा पाया, मेरे जेब में पैसे नहीं थे। एक बात तय थी कि 50 रुपए देने ही नहीं। अच्छा हो तो दें, जब है नहीं तो दे कहाँ से? घर से जो मेरी पॉकेट मनी थी कॉलेज की, वो थे 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये मैक्सिमम। अब 50 रुपये मेरे लिए बड़ी अमाउंट थी कि 50 रुपये कहाँ से लेकर के आऊँ। तो एक संडे को ना जाने भगवान की ऐसी कौन सी दशा बनी, उसने बोला कि तुम कल आ जाओ। सैटरडे को रात को फ़ोन आया। मैंने कहा सर मेरे पैसे नहीं है पास से। बोला कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, तुम आ जाओ। मैंने कहा यार मौका मिल रहा है पैसा कमाने का, देखने का, तो मैं भग करके गया संडे को। तो उसने ही मेरे टिकट के पैसे दिए, आज तक मैंने वापस भी नहीं करे उसको। तो ऐसे ही हॉल में जाकर के पीछे जैसे कुछ ऐसे ही इसका व्यू था, जैसे ये लोग वहाँ बैठे हुए हैं कॉर्नर में, 3-4 लोग जो बैठे हुए हैं, हाँ जी हाँ, वहाँ मैंने बैठा जाकर के। क्योंकि जब एक लो कॉन्फिडेंस गरीब आदमी ऐसे के समारोह में जाता है, चाहे वो खाली पड़ा हो, लेकिन वो सीट पीछे वाली घेरता है सबसे पहले कि वो कोई नजर ना पड़े वहाँ पे। तो थोड़ा अंधेरा सा भी रहता है, मैं वहाँ जाकर के बैठ गया। एक बंदा मेरे इस कॉर्नर बैठा था, एक बंदा मेरे इस कॉर्नर बैठा हुआ था। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। इवेंट शुरू होने को था, तो उनकी बातें कुछ इस तरीके से थी, अबे यार कहाँ ला के बिठा दिया है, अभी यार इतना शोर हो रहा है, इतने गाने बज रहे हैं, उतना देर हो गया शुरू नहीं हुआ, मेरा इंतजार कर रही होगी वो। तो वो दोनों दोस्त थे, और आमतौर पर जो अपलाइन होता है वो क्या करता है, वो दोनों को इधर उधर बिठा देता था कि आपस में बातें ना करें। तो मैं उनके बीच में जाकर बैठ गया, उन्होंने कान खा लिए मेरे पूरे सेमिनार के अंदर भी। आधी बात समझ में आई, आधी बात नहीं समझ में आई। लेकिन लास्ट में होता है टेस्टिमोनियल पार्ट, जिसमें एक इंसान स्टेज से आता है, वो आकर के बोलता है पहले मैं गंजा सा हुआ करता था, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मेरे बाल आ गए। पहले मेरा कमरा हुआ करता था, अब मेरी कमर बन गई है। कुछ इस तरीके की बातें करते। तो एक इंसान स्टेज पर आया, पतला सा दुबला सा, हाथ हिलाते हुए। वो कह रहा कि मैं KMC कॉलेज में पढ़ता हूँ और मेरी पिछले महीने की इनकम है 2 लाख रुपए। और मेरी फिर आँख खुली ऐसे करके। मैंने कहा यार अब तक कुछ समझ में आया नहीं आया, 2 लाख कुछ आया कान के अंदर। वो बोल करके अपनी बातें गया। दूसरा इंसान आया, वो बोला मैं इस कॉलेज से हूँ, मैं इतने साल से कॉलेज के साथ ये बिजनेस कर रहा हूँ, और मेरी इस बिजनेस से पिछले महीने मैंने एक अचीवमेंट करी है, मैंने यामाहा FZ बाइक परचेज करी है, लिमिटेड एडिशन ग्रीन, 1 लाख रुपए की। मैंने कहा वाह यार, मैं भी यामाहा FZ परचेज करना चाहता था। तीसरा इंसान आया, उसने कहा कि मेरे पिछले हफ्ते की इनकम है 14,000 रुपये, और मैंने अपनी मम्मी को एक वॉशिंग मशीन गिफ्ट करी है। साला मैं भी मम्मी को वॉशिंग मशीन ही गिफ्ट करना चाहता था। तो मैं कनेक्ट हो गया। मैंने कहा भी काम कोई भी है, कुछ भी करना पड़े, मैं तो इसको करेगा। तो सेमिनार खत्म हुआ, मैं बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद में जब वो ऑफलाइन उछल करके आया, बोला क्या करना चाहिए, मैंने बिल्कुल करना चाहिए। तो फिर उसने बोला ये वो ऐसी सेमिनार की फ़ोटो है। कॉलेज के अंदर ही मैं ये सेमिनार वगैरह अटेंड करने शुरू कर दिए।
वो जो कंपनी थी वो बाइनरी थी, उसको ज्वाइन करने के लिए 10-15 हज़ार रुपये की ज्वाइनिंग लगती थी। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, मैं वो भी ज्वाइन नहीं कर पाया। मेरे फादर ने साफ मना कर दिया कि नहीं कर सकते, लेकिन मेरे को वो माहौल, वो एसोसिएशन, वहाँ के लोग, उनकी बातचीत बड़ी पसंद आ गई। अगर आप में से कई लोग जो पहली बार आए हैं, अगर आपको एहसास होगा इस बात का, तो शायद आप इसको नोटिस कर पाएँ कि इस हॉल के अंदर जितने लोग हैं वही आपसे पॉजिटिव बातें, आगे बढ़ने की बातें, कामयाबी की बातें कर सकते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपका हाथ खींच सकते हैं। बाहर तो लोग आपकी टांग खींचने के लिए तैयार हैं, है ना? तो मुझे ये माहौल बड़ा पसंद आया, तो मैं कह करके फिर मैं जुगाड़ पानी करके मैंने वो सेमिनार में जाने की कोशिश करी। मैं हर सेमिनार में जाता, मैंने उनके जैसा बनने की कोशिश करी। मैंने वाइट शर्ट पैंट खरीदे, टाई लगा करके जाता, ताकि किसी को एहसास ही ना हो कि ये ज्वाइन है या नॉट ज्वाइन है। और बिना ज्वाइन करे वो प्रोसेस के अंदर में मैं वहाँ के सारे अपलाइनों को जान गया। जैसे ये राजेंद्र जी हैं, ये है, ये है। मैं ज्वाइन नहीं हूँ अभी, लेकिन सब जानते हैं। अब किसी ने पूछा ही नहीं कि ज्वाइन है नहीं ज्वाइन है। और वो जो अपलाइन थे उनको भी ये था कि बार बार आएगा तो कभी तो ज्वाइन हो ही जाएगा। तो 3 साल तक मैं उस प्रोसेस के अंदर में रहा, कॉलेज के अंदर में। हालांकि मैंने पैसा कुछ नहीं कमाया, लेकिन बड़ी सोच नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में राय अपनी बनाई। और मुझे एक बात क्लियर हो गई थी कि वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, अगर एक आम इंसान को खास इंसान में बदलने की शक्ति और पावर किसी इंडस्ट्री के अंदर में है तो उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर किसी आम इंसान को खास इंसान में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब स्टेज पर कोई इंसान आता तो वो ऐसे एग्जाम्पल लिया करता कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर में लोग यहाँ से अपनी लग्जरी कार खरीद चुके हैं, लग्जरी होम खरीद चुके हैं, यहाँ से अपना ना कि सिर्फ प्लॉट खरीद चुके हैं बल्कि पूरा आइलैंड तक आज लोग खरीद करके बैठे हैं। शायद आपने नोटिस किया होगा दिल्ली के अंदर में या किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे एक 25, 30, 28 साल का बच्चा कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होकर के हाफ निक्कर में इंडिया घूमने के लिए निकल जाता है ना? और हमारे यहाँ पर 29 साल का, 30 साल का लड़का भी अपने पिताजी की हड्डी पे ही कबड्डी कर रहा होता है। उससे पूछो क्या कर रहा है? तैयारी। अच्छा, कौन सी तैयारी कर रहे हो? यूपीएससी। तो उसको यूपीएससी बोलने में भी इतना कॉन्फिडेंस आता है। आप देखना, कहीं मिलना अपने किसी दोस्त रिश्तेदार को, तो पहले ऐसा होगा। तो आप बोलेंगे कि क्या करते हो? बोलेगा तैयारी। अच्छा, किस चीज की तैयारी? यूपीएससी। मतलब जैसे डीएम कहीं का बन गया हो। जब मैं कॉलेज में था, एक बार का छोटा सा किस्सा बता के आगे निकलूंगा। तो मेरे एक दोस्त ने कहा यार दिनेश सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो मैंने कहा कि यार क्या है एग्जाम? मैं कभी इंटरेस्ट तो था ही नहीं, लेकिन मैंने कहा चल तू कह रहा है तो कर देते हैं। तो उसने मेरे को वहाँ की बातें बोलना शुरू किया, यार गवर्नमेंट जॉब लगेगी, ये होगा, स्टेबिलिटी, लाइफ में लाइफ बन जाएगी, ये वो। तो उसने सपने कनेक्ट कर दिए, तो अपना घर ले लेगा, ये ले लेगा। मैंने कहा ओके चल तैयारी करते हैं। उसने बोला मैं क्या एग्जाम है? उसने बोला MTS। तो उसने वहाँ से बोला MTS, मेरे कानों में गया CBI। तो मैं ऐसी इमेज में आ गया कि यार अब तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। कोई पूछता क्या कर रहा है? मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। तो क्या एग्जाम? मैंने कहा MTS। वो जो उसको पता नहीं वो बोलता बढ़िया, मतलब बढ़िया है। एक ने बोला अच्छा MTS की तैयारी कर रहा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस में डाउन हो गया। मैंने गूगल पे आके सर्च किया व्हाट इज कॉल्ड MTS। तो वहाँ लिखा हुआ था मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ का मतलब होता है कि आप किसी ऑफिस में जाकर के, सरकारी दफ्तर में जाकर के झाड़ू भी आप ही लगाओगे, टेबल भी आप ही साफ करोगे, फाइलें यहाँ से वहाँ भी आप ही पहुँचाओगे, हो सकता है कि वॉशरूम भी आप ही को साफ करना पड़े, और यहाँ वहाँ ये काम करने पड़ते हैं। उसको बोलते हैं MTS। समझ में आ रहा है? तो आज के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब वाला मिले तो उसको चटका देना थोड़ा। तो मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं बना गवर्नमेंट जॉब के अंदर। और इस तरीके से मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ। मैं 3rd ईयर में था। उस दिन मुझे पहली बार एक दोस्त ने, जो मुझे इसी सेमिनार में मिला था, मुझे एक बार कॉल किया कि दिनेश तेरे सपने पूरे हो जाएंगे, तेरा ये है वो है, ऐसी जो बातें होती हैं। उसने मुझे कॉल किया और मुझे मालूम था कि ऐसी बातें एक इंसान सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का इनवाइट करने के लिए ही करता है। तो मैंने कहा यार देख, जो काम तूने पहले बताया था ऐसा काम मत बताइयो, क्योंकि वो मैं कर ही नहीं सकता। ना मेरे पास लगाने के लिए पैसे हैं, ना मेरा परिवार अलाउ करता, ना मेरी हालत अलाउ करती है, तो ये बताइयो ही मत। कह रहा नहीं ऐसा है वैसा है जो भी कुछ है। हालांकि वो बात बता रहा था वेस्टीज की। बटालियाँ होनी चाहिए। साल 2016 में पहली बार वेस्टीज के बारे में मैंने सुना, और मेरी गली में एक इंसान था, वो पहले से वेस्टीज कर रहा था। उसने मुझे बोला कि दिनेश भाई ये कंपनी है, बढ़िया काम है। मैंने कहा क्या काम है? बोला दुकान बदलो जिंदगी बदलो।
मैंने कहा ये क्या काम हुआ? कह रहा आप अभी डब्बों की दुकान सामान लेते हो, अब यहाँ से लेना, आपको वहाँ से लेना, आपको पैसे आएंगे। पैसे कैसे आएंगे? बोला कि आपके नीचे एक इंसान आएगा, वो आगे लोगों को लेकर के आएगा, फिर आगे लोग आएंगे। मैंने कहा चेन बनानी है? कह रहा नहीं नहीं नहीं, चेन नहीं बनानी, नेटवर्क बनाना है। तो मैंने मन में बोला, मैंने कहा अपने बाप को मत सिखा। मैं 3 साल से यही काम कर रहा हूँ कॉलेज के अंदर। मेरी कॉलोनी में किसी को नहीं पता कि मैं ऐसे सेमिनार वेमिनार में जाता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, एक मैंने उसको चमकाया बढ़िया से। मैंने कहा क्या होता है? तो क्या सेमिनार में जाता होगा? मैंने कहा हाँ। वो कोई इंसान आता होगा? हाँ। तेरे को बताते होंगे, मोटिवेट करते होंगे। चल छोड़ सारी बातें, मुझे ये बता तेरे को पैसा कितना आता है? तो उसने कहा 300 रुपये। मैंने कितने दिन का? कह रहा पूरा 1 महीने का। मैंने कहा मेरे वाले काम में आ, तेरे को 1 दिन में 300 रुपये आएगा। तो जब मैं मॉल वाला काम कर रहा था, वो बेचारे बंदे की वेस्टीज छुड़वा दी मैं। उस समय पे किसी भी लेवल पे होता, लेकिन वो मेरे साथ काम में लग गया। तो अब वो मेरा हेल्पर बन के जाता, मतलब वो वहाँ पे काम करता। इस तरीके से जब मेरे कॉलेज के दोस्त की कॉल आई, कह रहा ये काम है, मेरे को मालूम था कि वो कौन सा काम बता रहा है। तो कटिंग ऑल स्टोरी शॉर्ट, उसने वेस्टीज के लिए इन्वाइट किया। यमुना विहार DLCP है एक, बेसमेंट में जाकर के, आप कभी गए होंगे, वहाँ पे इन्वाइट किया। क्योंकि मैं गली वाले बंदे की पहले से वेस्टीज छुड़वा चुका था, और मेरे मन में एक और ख्याल था कि यार अगर आज के बाद कोई भी काली कोट वाला मिलेगा ना, उसकी तो पहले छुड़वाऊंगा मैं, क्योंकि सीख चुका था लोगों से बातें करना, लोगों से बातें करना आता था, ड्रेसिंग सेंस आ गया था। वो 3 साल के अंदर में एक चीज समझ में आ गई थी। जैसे वो बाइनरी कंपनी थी, तो मैं उसके लिए एक बात बोलता हूँ हमेशा। जैसे आपने कहानी एक कहावत सुनी होगी, कहते हैं कि दूर से देखा तो अंडे उबल रहे। बोलो वाह 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 वाह। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो 2 गंजे उछल रहे। तो मेरे मन में ऐसी धारणा थी कि ये जितने भी लोग स्टेज पे आते हैं ना, सब झूठ बोलते हैं। और मेरे मन में ऐसी बातें थी कि जो इंसान जितना बढ़िया बोलता है, जो बोलने में बढ़िया होता है, वो उतना बड़ा चेक बताता है अपना आकर के। जो ज़्यादा अच्छा बोलता है वो बोलेगा 2 लाख रुपए, जो कम अच्छा बोलता है वो बोलेगा 50,000 रुपए, जो और अच्छा वाला, जो बढ़िया बेवकूफ़ बना सकता है, वो बोलेगा 5 लाख रुपए। मैं कुछ ऐसा सोचता था। तो मैंने कहा, जब मैं जैसी वहाँ पहुँचा और मैंने देखा वेस्टीज, हमारा दिमाग वहीं से लग गया। मैंने कहा बेटा आज इसकी भी छुड़ेगी। बट वो बहुत कर्रे वाले थे, बिठाया मुझे, पूरा चमकाया अच्छे से, पूरा प्लान हुआ। मैं वहाँ से बाहर निकला कैसे भी करके, बच करके। आखिरी में उन्होंने एक बात बोली, बोले दिनेश जी अगर आप आज ज्वाइन करते हो ना, तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन स्कीम है। मैंने कहा बता दो जी, वो भी तुमने 1 घंटा चाट लिया है मेरा। बोले 1,000 रुपया लेने, 1,000 रुपये का सामान लेने पर 1 चाय पत्ती फ्री। मैंने बोला अपनी चाय पत्ती तुम अपने पास ही रखो, मेरे को ज्वाइन ही नहीं करना। मैं वहां से निकला और मैंने उनका फ़ोन नंबर डाला ब्लॉक लिस्ट में। वो फ़ोन करते तो फ़ोन लगता ही नहीं, लेकिन वो भी तेज आदमी, अननोन नंबर से फ़ोन करते। मैंने उठाया, हेलो, हाँ दिनेश जी आपका फ़ोन लग नहीं रहा। अब लग गया कैसे, ब्लॉक किया। बोला, मैं आवाज़ पहचान गया, हाँ दिनेश जी। मैं कहा हाँ। बोले वो आपका फ़ोन लग नहीं रहा। मैंने कहा सर मैं अभी आपको फ़ोन करता हूँ, बिज़ी हूँ सर, मैं अभी करता हूँ सर, अभी करता हूँ। उसके बाद वो नंबर की पहचान 9654। अब ये भी नहीं उठाना। अब दूसरे नंबर से कॉल आई, ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार कॉल आई। मैंने आके पूछा आप मुझसे चाहते क्या हो ये बताओ। बोले आप एक बार बस एक मीटिंग में आ जाओ। तो ITO CNT मीटिंग बुलाते थे, एक बार ITO आ जाओ, एक बार ITO आ जाओ, एक बार IT आ जाओ। एंड तिवारी भवन पहले हो रही थी जोरदार वाली। तो और मेरा संडे सैटरडे काम हुआ करता था, जो कॉलेज में मॉल वाला काम शुरू किया था, सैटरडे संडे मेरा काम ही हुआ करता था। तो मैं हर बार मना करता कि यार संडे छोड़ के किस दिन बुला लो, संडे मेरा बिजी रहता है, संडे में आ नहीं पाऊंगा। और न जाने एक दिन क्या हुआ, एक संडे मेरा फ्री था। मैं आपको वेस्टीज की जर्नी पे लेकर के आना चाहूँगा। ये वो महीना था जुलाई महीने का, जब मैंने ज्वाइन किया। जब उनके बहुत बार कॉल आए, मैंने कहा यार ये बंदा बड़ा परेशान है, ये मुझसे भी ज़्यादा परेशान है, एक काम कर इस बेचारे की मदद कर। तो मैंने कहा मुझसे क्या चाहते हो? बोला बस अपनी ID लगा लो। मैंने कहा और? बोला बस का 1,000 रुपये का सामान खरीद देना। मैंने कहा और? बोला और कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है डन। तो मैंने कहा कि अगर मैं ID लगा लूँगा, अगर मैं इसके कहने से एक बार सामान परचेज कर लूँगा, तो ये मेरे को बार बार कॉल नहीं करेगा। तो पीछा छुड़ाने के लिए मैंने ID लगाई और मेरे को उस महीने आमदनी आई कितनी है?
78 रुपए की आमदनी आई। जब मैं सामान घर पे लेके गया तो पहली बात तो हमारे जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि बेचारे को देखने से ही महंगे लगते हैं। साबुन इतने बढ़िया पैकिंग में कोई कंपनी देती है पैक करके, वो लक्स साबुन ऐसे छिलके में आती है पैक होकर। तो मेरी मम्मी ने बोला इतना महंगा सामान कहाँ से लेकर के आया? तो मैंने कहा कि यमुना विहार में मेरे दोस्त ने एक दुकान खोली है, वो सामान डिस्काउंट पे दे देता है, अगर अच्छा है तो बताना दोबारा ले आएंगे, वरना कोई बात नहीं। मैं आज उसके यहाँ गया था तो उसने मेरे को गिफ्ट किया है, फ्री में दिया है। क्योंकि अगर मैं घर में अपने ये बता देता कि मैंने फिर से ऐसे ना माहौल का ना तुरंत वो फायदा उठाया जाता है, तुरंत टॉर्च ऑन कर लेनी चाहिए। हमारा हल्के रह गए। सो मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया, मेरी एंट्री हुई, ना मैं इंटरेस्टेड था ना मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में इंटरेस्टेड था। घर में आया, मैंने एक नोनी लिया, एक लिया स्पोरुलिना, एक साबुन, एक चाय पत्ती, पेस्ट, ऐसे करके लगभग 1000-1200 रुपए का सामान बना। और जब मैं घर पे लेकर के आया तो मेरी मम्मी ने 15-20 दिन इस्तेमाल करने के बाद में बोला कि यार ये जो कैप्सूल तो लेकर के आया है ना, उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, आधे सर का दर्द, और जब वो खाना शुरू किया तो उनको 15-20 दिन के बाद में रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला कि वो डेली शाम को खाना बनाने से पहले, मतलब शाम होने के बाद से उनका सर दर्द शुरू, और वो डेली वो डाइक्लोविन प्लस हरे पत्ते वाली गोली खाया करती थी डेली। अगर आज टैबलेट नहीं खाएंगी तो मतलब खाना नहीं बनेगा। और जब उन्होंने वो कैप्सूल खाने शुरू किए, मैंने कहा ये आपके लिए है, मुझे बताया गया ऐसा, तो मैंने कहा मम्मी के लिए कैप्सूल ले लो। उन्होंने खाया तो 20 दिन में अच्छा रिजल्ट, प्रोडक्ट पे विश्वास हुआ कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि हमारे वेस्टीज के सप्लीमेंट बढ़िया क्वालिटी के हैं? हमारे सप्लीमेंट रिजल्ट देते हैं, है ना? आप में से कितने लोगों के पास में पर्सनल लेवल पे रिजल्ट है हमारे सप्लीमेंट के? बहुत बढ़िया। और आपके परिवार में किसी को फायदा मिला सप्लीमेंट खा के? बहुत बढ़िया। आप सबके लिए तालियां होनी चाहिए जोरदार। और मेरा वेस्टीज का कंज्यूमर बनने का भी यही एक रीजन था। मैंने कहा कोई बात नहीं, सामान अच्छा है, सामान लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले महीने का पे आउट आया 127 रुपए का, सितंबर का पे आउट आया 121 रुपए का। और सितंबर महीने में एक दिन ऐसा आया जिस दिन मैं संडे को फ्री था, और उस दिन मैंने अपने अपलाइन, जो मेरे अपलाइन है आज, उनको फोन किया, कल कोई मीटिंग है क्या? बोले हाँ मीटिंग तो संडे को होती है, तो मैं बताता रहता हूँ, तुम आते कहाँ? मैंने कहा कल कौन सी मीटिंग है, फ्री वाली है या पैसों वाली है? बोले कल फ्री वाली नहीं है, कल पैसों वाली है। मैंने कहा कितने रुपए का टिकट है? बोले 200 रुपए का टिकट लगेगा। मैंने कहा एक लेके रखना, मैं आ रहा हूँ। वो उनको चकरा, बोले आप आ रहे हो? वो बोले पक्का आ रहे हो ना, टिकट रख लूँ लेके? मिलते नहीं है वहाँ पे। तो प्यारेलाल भवन में हमारे सेमिनार हुआ करते थे, तो मैंने कहा हाँ मैं पक्का आ रहा हूँ। बोले नहीं आए तो पैसे ले लूँगा आपसे। मैंने कहा ले लेना यार, मैं आ रहा हूँ। उनको यकीन नहीं था कि मैं जा रहा हूँ। तो मैं गया वहाँ पे, मैं सेमिनार में गया, और किन्हीं एक इंसान का सेमिनार था। उन्होंने बोला कि जैसे मैं आपको अपना कहानी सुना रहा हूँ, तो अपनी कहानी सुना रहे थे कि मैंने पढ़ाई में ये किया, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया, मैंने LIC का काम किया, मैंने अपने बिजनेस किए, और 10 साल जॉब करने के बाद में मेरी इनकम पहुँची 22,000 रुपये, और आज मेरी इनकम है वेस्टीज से लगभग 2 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया काम है यार। और मैं समझदार तो था ही, मेरे को समझ में आया कि अगर एक इंसान नौकरी करने के बाद में, फैशन डिजाइनिंग करने के बाद में, LIC का काम करने के बाद में, बिजनेस करने के बाद में, सारे काम करने के बाद में अगर 10 साल के बाद आज वेस्टीज कर रहा है, अगर ये इंसान वेस्टीज कर सकता है, तो तुझे किसी पागल कुत्ते ने कहाँ काटा हुआ है, तू भी कर ले। और बाद में कुछ लोग आना शुरू हुए, तो वहाँ पे कुछ लोग आते गए, अपनी कहानी सुनाते गए। एक बंदा आया, उसने कहा मेरी कॉलेज ने LLPP रोहतक के 5वीं पास, आदरणीय रेस्पेक्टेड स्वर्गीय हमारे वो राजू गुप्ता सर थे, तालियां होनी चाहिए उनके लिए। और वो जैसे स्टेज से उतरा बंदा, मैं यहाँ ऐसे जो कॉर्नर में ये जगह होती है, मैं यहाँ बैठा हुआ था, वो जैसे ही बंदा स्टेज से उतरा, मैं यहाँ से खिसक के साइड में गया और मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा सर आपने बताया कि आप 2.5 लाख रुपए कमाते हो? बोले हाँ। मैंने कहा दिखा दो। उन्होंने अपना फ़ोन खोला और स्क्रीनशॉट दिखाया, ये देखो ये देखो ये देखो। मैंने कहा ये नहीं चाहिए सर, ये तो फोटोशॉप हो सकता है, आपके अकाउंट में आता है वो दिखाओगा। मैं श्योरिटी करना चाहता था कि पैसा आता है या नहीं आता है। अगर पैसा आता है तो दिनेश कदम इन है, तब तो कोई नेगेटिव कर नहीं सकता। अगर पैसा आता है तो मैं कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अगर पैसा आता है तो चाहे ज़मीन खोदनी पड़े, मेरे को लोगों से बात करना भी आता है, मैंने अनजान लोगों से बात करनी भी सीख ली, मॉल में जाकर के प्रोस्पेक्टिंग करनी भी आ गई, प्रेजेंटेशन देना भी आ गया, अपने आप को कॉन्फिडेंस भी, सारी चीज़ें हैं, यानी कि सारे काम आता है, बस एक बार पैसा आना चाहिए।
तो बेचारा वो भले आदमी, वो भी बड़ा तेज आदमी थे, अपने बैग में पासबुक लेकर ही घूमते थे। उसने बैग से पासबुक निकाली और दिखाया, देखो पिछले महीने का ये, उसके पिछले महीने का ये, उसके पिछले महीने का ये। और जब 6 महीने की मैंने ट्रांसफर देखी, एनईएफटी वेस्टीज, एनईएफटी वेस्टीज, एनईएफटी वेस्टीज। मेरे जैसी हरकत मत करना आप लोग, कोई दिखाए तो मान लेना। बेचारे की इतनी भी मैं उतारना, बोलो सब दिखाओ, ये दिखाओ। दिनेश ने स्टेज पे आके बोला था हम भी देखेंगे। ये पागलपंती करने की जरूरत नहीं है, हम पहले करके आ चुके हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा जरूर।